आप सबको मेरा नमस्कार और शुरुआत में ही नवनिर्वाचित एमएलए-गण सबको मेरा बधाई। और इस सदन में उपस्थित वरिष्ठ नेतागण और मेरे साथ आए हुए ऑब्जर्वर के नाते विजय रूपानी जी जो गुजरात के वरिष्ठ मुख्यमंत्री थे इससे पहले, और सांसदगण बहुत सारे भी आए हैं इस मीटिंग में, उनका भी मेरा प्रणाम। और अभी नवनिर्वाचित विधिमंडल के नेता के नाम में देवेंद्र फडणवीस जी का मेरा बधाई और नमस्कार। इस चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के 14 करोड़ जनता जनार्दन के डिसीजन पूरे भारत के लिए एक संदेश है। ये रेगुलर असेंबली इलेक्शन नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के इस चुनाव, इससे पहले हरियाणा का, इन दोनों से जनता के संदेश स्पष्ट है और महाराष्ट्र से ऐसे अनएक्सपेक्टेड अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री इज अ बिग मैसेज टुवर्ड्स विकसित भारत। मैं मानती हूं कि जनता उनके अनुभव के अनुसार पिछले गठबंधन के सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व में चला, उसके वजह से महाराष्ट्र के पर्टिकुलरली और देश के लिए कितना अनसर्टनिटी और डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट पैदा हुआ, उससे जनता बहुत टायर्ड होकर के मन में उनको क्या चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में, ऐसे भावना आकर के आज स्पष्ट निर्देश दिए हैं और उसको सही आगे लेके चलने के लिए आप सब उत्सुक है। और मैं ये जरूर संदेश देना चाहती हूं कि डबल इंजन के सरकार मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए उत्साह से, उमंग से, और जैसे चुनाव पत्र में आपने घोषणा की है, उन सभी वायदों को पूरे करते हुए महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। ये तो स्पष्ट है। और अभी ये स्पष्ट है कि हम सब महाराष्ट्र का पिछले कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के द्वारा कितना नुकसान हुआ, उन सबको जनता को याद दिला करके हम तेजी से काम करते आगे लेके जाना है। चाहे वो किसान के मामला हो, चाहे इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट हो महाराष्ट्र में, चाहे हर रीजन का डेवलपमेंट हो महाराष्ट्र में। और प्रमुख बड़ा आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करते हुए हमारे ही युवा स्टार्टअप के रूप में इतना नए नए सोच के साथ सॉल्यूशंस दे रहे हैं भारत के इकोनॉमिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए। उन सब का इतना प्रोत्साहन महाराष्ट्र में मिलना चाहिए, मिल रही है, मगर और ज्यादा मिलना चाहिए। उनसे हमें स्पीडीली बहुत सारे काम को आगे ले चलना आसान होगा। महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, देश का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, और फाइनेंशियल वर्ल्ड में स्टार्टअप के इतनी कंट्रीब्यूशन दुनिया में एक देश हम जैसे नहीं है जहां फिनटेक में हम सामने नंबर 1 के पोजीशन में आ रही। सिंगापुर से जब हमारा बात होती है, वो हमारे फिनटेक के ऊपर इतना इंप्रेस्ड है और मानते हैं कि फिनटेक के द्वारा ही हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जल्दी होने का संभावना है। अगर फिनटेक का इतना महत्व है और उसमें पैसा डालने के लिए बहुत सारे लोग तैयार है विदेश में, महाराष्ट्र में उनको प्रोत्साहन देने वाले काम बहुत होना चाहिए।
उससे महाराष्ट्र का लीडरशिप रोल बरकरार रहेगा। और जैसे इससे पहले महाराष्ट्र की कल्चर, लिटरेचर, भाषा और थॉट लीडरशिप का स्थान था, वो स्थान हम तुरंत और दोबारा प्राप्त करना है। और उसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का याद दिलाऊं, इस विषय में उनका कदम हम पिछले 6-8 महीने में जो हुआ उसको याद दिलाना जरूरी है। मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस देना, और उससे पहले वरकरी संप्रदाय के लोग जुलाई में जब जाते हैं आषाढ़ के एकादशी के समय, उनके लिए वो कॉरिडोर बनाना, ये सब महाराष्ट्र और मराठी और महाराष्ट्र के थॉट लीडरशिप और कल्चरल लीडरशिप का प्रधानमंत्री जी प्रमुखता देते हैं, उसका एग्जाम्पल्स, उदाहरण है। और महाराष्ट्र का एक बड़ा निर्णय पिछले 50 साल में होना था, वो कभी नहीं हुआ, पता नहीं कारण क्या है, मगर अभी मोदी जी के द्वारा वदावन पोर्ट, जो उनका ड्राफ्ट के वजह से भारत में ही सबसे ड्राफ्ट ज्यादा अधिक है, ऐसे पोर्ट 76,000 करोड़ का अनाउंसमेंट होना सामान्य निर्णय नहीं है। ये सब स्पष्ट करता है कि केंद्र में मोदी जी के सरकार महाराष्ट्र के उन्नति के लिए कितने सारे स्कीम्स ले आ रहे हैं, उसको तुरंत इंप्लीमेंटेशन करना। और मैं इसमें उदाहरण में देती हूं क्योंकि इसको मैं क्लोजली मॉनिटर करती हूं। बुलेट ट्रेन का व्यवस्था, अब तक ट्रेन चलता होगा अगर बीच में वो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट नहीं आते और उसमें रुकावट ना पैदा करते। जापान से हमें इतना सस्ता से लोन मिला उस कारण, मगर डिले के कारण वो इधर उधर हो करके इतना कष्ट हम झेल रहे। ऐसे ही आ रहे शेड, मेट्रो का, कार्स का शेड, कितने डिले, किसके लिए? मुंबई सबर्बन ट्रेन्स का भीड़ हम देख रहे हैं, उसमें जनता का सुविधा के लिए हम काम करने के लिए सामने आए, रुकावट पैदा करने वाले दूसरे पार्टी है। अभी मैं मानती हूं जनता इन सबको देख लिए और समझ लिए, इसलिए हमें इतना बड़ा सा मैंडेट दिए हैं। और इधर इस हॉल में नव निर्वाचित एमएलए गण के उत्साह देखकर मैं जरूर ये कहना चाहती हूं, मुंबई का अग्रणी स्थान हम तुरंत वापस ले आने के लिए काम करेंगे। नासिक और उस बेल्ट में जितने भी एग्रीकल्चर संबंधित, चाहे वो कंदा, ऑनियन और गार्लिक, इन सभी ग्रेप्स, इन सभी का प्रॉब्लम के लिए जितने भी हम गोडाउन्स बनाना है और उसके लिए साइंटिफिक तरीके से पैक करके एक्सपोर्ट करने के जितना भी काम करना है, उन सब के लिए प्रावधान देंगे। और डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी स्थान, इधर कॉरिडोर नहीं आया मगर उससे ज्यादा काम हो रही है, उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम डेफिनेट डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। ऐसे ही विदर्भ क्षेत्र के लिए हम जरूर काम करना है, अच्छा सा ग्राउंड लेवल तक लेके जाना है डेवलपमेंट, वो भी हमारे मन में रहेगा। जैसे मैं हैदराबाद में बहुत सारे साल जीत चुकी हूं, इसीलिए लातूर, नांदेड़, उस प्रांत के ऊपर मेरा पर्सनल परिचय है, उस इलाके का भी हम प्रावधान देना है। आई एम श्योर आप सबके उत्साह से, एंथुसियाज्म और ग्राउंड में आपका कनेक्ट के वजह से और अभी नवनियुक्त नेता के लीडरशिप में हम सब जाएंगे और दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरे कोऑपरेशन के साथ डबल इंजन, पावरफुल इंजन बन करके महाराष्ट्र को फर्स्ट इन द कंट्री स्टेट बनाएंगे। ये हम सब साथ होकर के काम करना है। बहुत आनंद हुआ इस एक मत निर्णय में, यूनानिमस रेजोल्यूशन के ऊपर। मैं आप सबको बधाई देती हूं। हम एक है तो सेफ है।